एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जांपल क्या कहता है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस और 40 ओम का रेजिस्टेंस और 30, 20 और 60 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। इसमें लगभग 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है आपको। आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में कि टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, उसके बाद आपसे टोटल करंट पूछ रहा है क्या होगा। चलिए देखिए, सिंपल सी बात है, इसे दो स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों में सीरीज में दिख रहे हैं, पैरेलल, सॉरी 1 अपॉन पैरेलल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम 40 आएगा, 10 4 जा 4 1 जा, यानी 5 अपॉन 40 आ गया 1 अपॉन RP, यानी कि 5 1 जा 5 5 जा 40, यानी कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इनटू रेजिस्टेंस इसका टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 8 ओम। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की तो आपको नीचे लगा हुआ ये फॉर्मेट भी पैरेलल दिख रहा है। इसमें अगर हम बात करें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 की, तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60 लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 60 आएगा, 32 जा 23 जा और 60 बन जा, यानी कि 6 अपॉन 60 अपॉन 1 अपॉन RP आ गया, यानी कि 6 1 जा 6 10 जा हो गया, यानी कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इसका 10 ओम, कितना बेटा 10 ओम आ गया, यानी कि आपके पास ये 8 ओम आ गया और इसका आ गया आपके पास रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है जो सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है R1 प्लस R2। हमारा पहला 8 ओम था, दूसरा 10 ओम था, यानी टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस 18 ओम आ चुका है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में गए एक सिंगल वायर यूज करके। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि आप टोटल आई कितना होगा आपका, तो वही अपना पुराना ओम्स लो के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा IR होता है। हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है, देखिए 12 वोल्ट दे रखी है। हमारे पास नेट आई नहीं है, हमारे पास नेट R यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम, ये 12 अपॉन 18 कितना आ गया हमारा I आ गया। अगर हम आपके इसको डिवाइड करते हैं 6 2 12 6 3 जा 13, तो यानी I इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एम्पियर करंट आ चुका है। इसी को हमारे एनसीईआरटी बुक में I इक्वल्स टू 0.666 इन बार लगा दिया एम्पियर, या इक्वल टू 6.67 एप्रोक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप इसे एक्स्ट्रा भी करके छोड़ सकते हो। ठीक है, 12.8 दे रखा है क्वेश्चन। अब 12.8 क्या कहता है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। आपके पास कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। पहले मैं 3 रेजिस्टेंस बना लेता हूं। हमारे कुछ रेजिस्टेंस इस प्रकार लगे हुए हैं, इस तरीके से। ये बैटरी है, ये क्लोज की लगा रखी है हमने, और ये सर्किट लगा रखा है। ये सर्किट अधूरा है क्योंकि हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं लगा रखा, और ये हमारा एमीटर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो भी क्योंकि वो दे रखा है। 12 वोल्टेज की हमारी बैटरी है, क्या है हमारे पास 12 वोल्टेज की बैटरी, जिसमें से पहला 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तीसरा 30 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहला क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछता है रेजिस्टेंस कितना होगा, आपसे पूछता है रेजिस्टेंस कितना होगा इन ईच रजिस्टर में, किसमें ईच रजिस्टर में। तो आपसे 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है, 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है, और 30 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है ईच रेजिस्टेंस में।
अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज पैरेलल में सबके लिए सेम है। चलिए हम निकालते हैं ए। हमें करंट निकालना है, हमें करंट फाइंड करना है इन ईच रेजिस्टेंस में करंट। तो हम सबसे पहले करंट निकाल ले इन 5 ओम के रेजिस्टेंस में। फाइव ओम के रेजिस्टेंस में कैसे निकालेंगे? बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है हमारा V इक्वल्स टू IR। हमें वोल्टेज पता है पहले, हमें करंट फाइंड करना है। रेजिस्टेंस किसका? 5 ओम का, तो हम 5 ओम लिख देंगे 12 अपॉन में 5 इक्वल्स टू I। यानी I कितना आ गया आपका? 2.4 एम्पीयर। यानी आपका जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो 2 एम्पीयर करंट ड्रॉ कर रहा है, ले रहा है। अगर मैं आगे बात करूं बी पार्ट की, तो आपका जो करंट I हम किस में निकालेंगे? 10 ओम के रेजिस्टेंस में। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। वोल्टेज सोर्स I है, I पता नहीं R, 10 ओम लिखेंगे। सेकंड करते 12 बटे में 10 इक्वल्स टू I, यानी I कितना गया? 1.2 एम्पीयर आ गया। यानी कि आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस 2.4 एम्पीयर ले रहा है करंट, 10 ओम का रेजिस्टेंस 1.2 एम्पीयर करंट ले रहा है। तीसरा सवाल 30 ओम का रेजिस्टेंस, हम इसमें करंट निकालेंगे कितना है? V इक्वल्स टू I है, वही अपना पुराना ओम्स लॉ। V कितना है? 12 इक्वल्स टू I नहीं पता, R कितना है? 30। 12 अपॉन 30 इक्वल्स टू I। तो इसको काटो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि लगभग 0.4 एम्पीयर आपका करंट आ गया। ठीक है, आराम से। तो क्या था हमारा आंसर? I इक्वल्स टू है 2.5, 0.5 हो गया, तो 0.4 एम्पीयर हमारा करंट आ गया हमारा 30 ओम के रेजिस्टेंस में। सेकंड टॉपिक आपसे पूछा गया कि टोटल करंट कितना है। क्या पूछा गया बेटा? टोटल करंट, कुल विद्युत धारा कितनी है। तो देखिए इस फिलामेंट में 2.4 एम्पीयर करंट है, इस फिलामेंट में 1.2 है, इस फिलामेंट में 0.4 एम्पीयर है। तो टोटल करंट कितना? जो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी 2.4 एम्पीयर प्लस है प्लस 1.2 प्लस 0.4, यानी टोटल करोगे तो लगभग 4 एम्पीयर आपका करंट आ गया। ये टोटल इस फिलामेंट में 4 एम्पीयर है, इस फिलामेंट में 4 एम्पीयर। जब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, 5 ओम के रेजिस्टेंस ने 2.4 एम्पीयर करंट यूज करा, 10 रेजिस्टेंस वाले ने 1.2 करंट यूज करा और 30 रेजिस्टेंस वाले ने 0.4 यूज करा। अब आपसे तीसरा पॉइंट ये पूछ रहा है कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? 1/R, यानी पैरेलल वाला लगाएंगे। तो हमारा ये 1/R3 तक पैरेलल वाला फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/RP इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। 1/RP इक्वल्स टू कितना आ गया? इसका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा, है नहीं? तो 5 6 30, 10 3 30 प्लस, तो ऊपर कितना आ गया? बताइए 1/RP इक्वल्स टू 10/30 आ गया। 0 से 0 कर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके RP इक्वल्स टू 30 में 3 ओम, क्या है बेटा? 3 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। आप टोटल करंट इसके दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? आप टोटल करंट ऐसे भी निकाल सकते थे, V इक्वल्स टू IR। आपके पास टोटल वोल्टेज कितना है? हमारे पास टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट इक्वल्स टू, हमारे पास I नहीं पता सपोज टोटल, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है कितना? 30। तो 12/3 इक्वल्स टू I, तो I यहां से भी 4 एम्पीयर ही आएगा। बट उस समय हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ऐसे करके आपका एग्जांपल नंबर 12.8 एनसीईआरटी का पैटर्न खत्म होता है। कौन आया भाई? नमस्ते। कौन है? बैठ जा, आराम से बैठ जा।